हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग पढ़ें क्लास 10 की साइंस चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें एक पार्ट मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा या फिर आपने पहले के 2 चैप्टर्स आपने नहीं कंप्लीट किए हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जाके उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं ना, तब जाके इसको देखेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि आपको भी पता है सीक्वेंस में हर एक चीज़ बेहतर होती है। तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर को विजिट करें, फिर सेकंड, फिर आके इस चैप्टर को, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा था। तो आइए फर्स्ट पार्ट की बातों का कुछ रिवीजन करेंगे। और मैंने आपको देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता दूँ कि मैं जो न्यूमेरिकल साइंस की बुक में जो आपके दिए जाते हैं ना, कुमार मित्तल की हमारे पास बुक है, उसी के न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। ये जो न्यूमेरिकल्स है मैं एक साथ नहीं करने वाला। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया उस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल बने तो मैं उस सारे न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। या फिर ऐसे करते बेटर होगा, है ना, क्योंकि इकट्ठे करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है। हम लोग टॉपिक वाइज अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो बेटर होगा। तो हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज में दी गई है कुमार मित्तल की। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग इन बातों का क्विक रिवीजन करना चाहेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा आते हैं न्यूमेरिकल पर। और ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं यहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो मैं पिछली क्लास में बात कर रहा था आवेशों के बारे में, उसके बाद मैंने विद्युत धारा की बात की थी, विद्युत धारा की, ठीक है ना। इससे पहले मैंने देखिए आवेश के बारे में बताया था, ठीक है ना। और आवेश के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है पहले वीडियोज़ में, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आवेश के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं तो चलो ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था चालक और अचालक के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे पहले वीडियो को जाके देख लें। तो विद्युत धारा की डिफिनीशन मैंने बताई थी कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो इसी प्रवाह को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर आपकी बुक में यही चीज़ इस तरीके से लिखी होगी परिभाषा इसकी कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है, ये मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक है ना। या फिर इसका मात्रक और एक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक। ये मात्रक होता है इसका। ज़्यादातर हम लोग एम्पियर ही यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपने सुना होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल ई। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। और आपको पता है इसका मात्रक क्या होता है आवेश का? कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर n इलेक्ट्रॉन हो, भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E के बराबर, ठीक है। अगर n इलेक्ट्रॉन हो हमारे पास तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा? Ne। और आवेश को किससे लिखते हैं? आवेश को लिखते हैं Q से। तो हमारे पास एक यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि n इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है कितना होता है? Ne होता है। कितना होता है? Ne। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा? n × E, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज में कई सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। तो हम लोग आइए उन न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे, सीधे देखते हैं आज का सेशन कहाँ तक होने वाला है। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन काफ़ी छोटे छोटे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इनको मुझे स्क्रीन पर दिखाने की ज़रूरत होगी, बट मैं दिखा दूँगा, ठीक है। आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए एम्पियर दे रखी है, मतलब धारा मुझे दे रखी है कितने एम्पियर की? 2 एम्पियर की। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। यानी आपको जो है I का मान दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक है ना। यानी धारा जो है 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है।
उसके बाद तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। 20 मिनट में यानी टाइम टी का मान आपको दे रखा है 20 मिनट। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए कूलाम प्रति सेकंड लिखा है, तो 20 मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना आवेश प्रवाहित होगा यानी आपको Q का मान बताना है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की गई। मैंने कहा था यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है तो N इलेक्ट्रॉन पर Ne आवेश। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो ये वाला मेरा फॉर्मूला लग जाएगा। तो वैद्युत धारा I बराबर आपको पता है क्या होता है। वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। मुझे तो Q का मान निकालना है, तो डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा I × T। चलिए वैल्यू रख देते हैं। I का मान है 2 और इसका मान है 20 × 60, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 दूना 24 और 2 जीरो बढ़ा देंगे तो इतने कूलाम आवेश जो है 20 मिनट में क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। बस आपको क्या करना था, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर। अभी ये सब डिस्कस करेंगे। वैद्युत बल्ब आपने देखा होगा, जो बल्ब होते ना उसके बीच में एकदम पतली सी वो लगी होती है छड़ टाइप की, उसी को तंतु बोलते हैं, ठीक है ना। किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा यानी धारा यानी हमको I का मान दे रखा है 0.5 एम्पीयर, ठीक है। ये वैद्युत धारा दे रखी है। उसके बाद करें 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। टाइम बराबर 10 मिनट है। देखिए इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब आपको आवेश का मान बताना है, यानी Q बराबर बताना है। तो आपको पता है आवेश, अभी आपने देखा आवेश Q बराबर क्या होता है, I × T। तो आवेश Q बराबर होता है I × T, ठीक है। इसी फॉर्मूले से निकाला गया, कहीं और से नहीं निकाला गया। इसलिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले नहीं बताया कि एक बार में इसमें Q का मान निकाल के बता देता तो एक नया फॉर्मूला बन जाता, ठीक है ना। मैंने इसी फॉर्मूले का यूज किया है। I का मान 0.5 है और इसका मान है 10 × 60, ठीक है। जीरो पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तो 6 पंचे 30, ठीक है ना। कितने जीरो, 1 2 जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें एक बाद दशमलव भी लगाना है, तो 300 कूलाम। ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान से न्यूमेरिकल हैं, और ये न्यूमेरिकल आपके 2016 के एग्ज़ाम में आ रहा भी हुआ है। ये जो न्यूमेरिकल है सेकंड वाला, पहला जो है 2012 के एग्ज़ाम में आया है और ये 2016 के एग्ज़ाम में आया है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप अगर इनको सॉल्व करना चाहते, सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। बढ़ते हैं और करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि तांबे के एक तार से होकर 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की गई है। तो n बराबर दे रखा है 50 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हैं प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड, यानी टाइम भी आपको दे रखा है 1 सेकंड प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही हैं। कह रहे हैं कि वैद्युत धारा का मान ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं, वैद्युत धारा का मान ज्ञात करो, यानी आपको I का मान बताना है। अगर आपको वैद्युत धारा का मान निकालना तो ये तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो भैया वैद्युत धारा I का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। लेकिन मुझे तो N का मान पता है, तो मैं Q के जगह फिर रख दूंगा Ne, क्योंकि Q बराबर किसके होता है, Ne के। तो आप साइड में लिख देंगे, चूँकि जो Q होता है वो Ne के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे Ne रख दूंगा, ठीक है। N की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 50 × 10⁻18 इंटू E का मान क्या होता है, E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसको E कहते हैं, मतलब E से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 अपॉन T, यानी 1 कूलाम, ठीक है ना।
आपको पता है पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इनका बेस सेम है, तो 16 पंचे 80, ठीक, और एक जीरो यहाँ पर था, 16 पंचे 80, एक जीरो यहाँ पर था। पॉइंट को मत ध्यान दीजिए, एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 18 माइनस 19, तो ये तो हो गया 80 गुणे 10 की घात -1। इस 10 की घात -1 को आप बटे में ले जाएंगे तो जीरो से जीरो कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। वैद्युत धारा निकाल लेते तो वैद्युत धारा किस में नापी जाती है, एम्पियर में, यानी 8 एम्पियर की जो है धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था। वैद्युत धारा पूछी गई थी तो मैंने लिखा I बराबर Q/T। मुझे n का मान दिया गया था तो मैंने देखा कि Q बराबर n होता है, तो मैंने Q की जगह पे n रख दिया, सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर दिया। आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है, विशेष बात है, ठीक है ना। ये नहीं आता है तो लगता है कि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो केयरफुली करिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके 17 के एग्ज़ाम में आया है, 2017 के एग्ज़ाम में आया है, और इसमें 2 पार्ट इन्होंने पूछा है। किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा, यानी वैद्युत धारा I बराबर मुझे दे रखा है 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। टाइम बराबर 1 मिनट, टाइम बराबर 1 मिनट, और मिनट को 1 मिनट का मतलब आपको पता है 60 सेकंड होता है ना। नहीं पता होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कह रहे कि कुल आवेश, और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आप मुझे पहले आवेश बताओ। तो आवेश इस फॉर्मूले से निकला है क्योंकि I और T का मान पता है, तो मैं Q बराबर यहाँ से I × T होता है ना, तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर होता है I × T। I का मान कितना, 1, और टाइम कितना है 60 सेकंड, 60 कम 60 कूलाम। ये हो गया हमारे पास क्या, आवेश, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आपको n का मान ज्ञात करना है। तो ज़रा मुझे बताओ, अभी भी मैंने देखा कि Q बराबर n होता है, मुझे n का मान निकालना है, तो E बटे में आएगा कि नहीं आएगा, भाई देखो मल्टीप्लाई में है, तो Q बटे n बराबर किसके हो जाएगा, E के, ठीक है। सॉरी, मुझे क्या निकालना था, मुझे तो n का मान चाहिए ना, तो E बटे में आएगा, तो n बराबर हो जाएगा Q बटे E, ठीक है। Q का मान मैंने निकाला 60 आया है, और E का मान अगर आपको याद हो क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना है। सबसे पहले तो पॉइंट हटा दीजिए, 1 अंक बाद दशमलव लगाए तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ाएंगे, 2 से काटो, 2 8 16, 2 3 6, 300 हो गया। ये पावर जब ऊपर जाती है तो आपको भी पता है क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है, यहाँ माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 75। तो 75 × 10 की पावर 19 बटे 2, तो 2 से काट दो इसको, 2 3 6, 2 से 14, 2 5 10, 10 की घात 19। इतने जो है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रवाहित होंगे, यानी कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में जो है इस चालक में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। आप सोच सकते हैं 37.5 गुणे 10 की घात 19 इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। देखिए इसका कोई मात्रक नहीं, संख्या है ना, भाई संख्या थोड़ी लिख तो कि भैया जैसे चॉकलेट होती है 10, क्या आप लिखते हो 10 किलोग्राम चॉकलेट है ना, 10 किलोमीटर चॉकलेट है, भाई चॉकलेट 10 है, ये संख्या है। वैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इतने होते हैं, ठीक है ना। आप चाहें इसको तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो आपको पता है जैसे हम लोगों को पॉइंट इधर लाना होता है तो भाग देते हो कि नहीं, तो अगर हम लोग 10 का भाग देंगे तो ये पॉइंट 1 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और 10 का यहाँ पे भाग दोगे तो 10 का क्या करोगे, गुणा भी करोगे, ये जीरो हट के तो पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो ये एक पावर इसमें जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 20, तो 3.75 गुणे 10 की घात 20 ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यही सवाल का सही उत्तर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये भी 2011 में आ चुका है कि 1 कूलाम आवेश में, यानी Q का मान आपको दे रखा है 1 कूलाम,
एक कूलाम आवेश में, आप चाहे तो कूलाम को C से लिखें, चाहे पूरा पूरा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। तो Q और n में यही वाला तो रिलेशन होता है, तो Q बराबर क्या होता है, n ही होता है। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे Q बटे E, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। Q का मान मुझे 1 कूलाम दे रखा है। अब E का मान आपको पता होना चाहिए 6.25 गुणे 10, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। एक्चुअली जो मैं लिख रहा था वो आंसर आने वाला है, ठीक है ना, कि एक कूलाम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद होती है ज़्यादातर, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली वो निकल आ गया था, ठीक है ना। आप इसको पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो 5/8 पावर को ऊपर ले जाइए, प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 इसको दे दीजिए, तो 50/8, 1 0 आपने इसको दे दिया, तो कितना बचा 18, भाग दे दीजिए, 8 छंग 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 0 बढ़ाओगे, 8 45 गुणे 10 की घात 18, यानी कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। आप सोच सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तब कहा जाता है कि एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है कि एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। I बराबर आपको दिया गया है 1.6 एम्पीयर। चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। प्रति सेकंड, भाई पर सेकंड, प्रति सेकंड का क्या मतलब, 1 सेकंड। टाइम आपको दिया गया है 1 सेकंड, और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी आपको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो भैया आपको पता है, यहाँ पे देखिए जो है I पता है, T पता है, और n का मान आपको बताना है कि प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप तब निकाल सकते हैं, Q बराबर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही फॉर्मूले तो यूज करेंगे, इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी नहीं, तो इसमें n का मान निकालना होगा। तो आपको Q पता होना चाहिए, E पता होना चाहिए। E तो खैर ठीक है, मान लो E का मान हमको पता है, बट Q नहीं पता है, नहीं पता है ना भाई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी गई तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। E का मान मुझे पता होता है, दिया जाए चाहे ना दिया जाए, बट Q का मान मुझे नहीं पता, तो मैं Q का मान निकाल देता हूँ। तो आपको भी पता है Q आवेश Q बराबर क्या होता है, आप कहेंगे I इंटू T। I का मान कितना 1.6, T का मान कितना है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.6 कूलाम। चलो Q का मान तो आ गया, ठीक है। अब हम लोग n का मान निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगी, E बटे में आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा Q बटे E। Q का मान कितना है 1.6, और E का मान आपको याद होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ये तो पूरा का पूरा एक बार चला गया, 1 ये जाके ऊपर प्लस में हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक प्रति सेकंड, 1 सेकंड में क्या है 1 गुणे 10 की घात माइनस 19, संख्या है, तो इतने 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। आप चाहें तो इस 1 को ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाना है। बट अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है ना, आजकल सबको अच्छा ही लगना चाहिए, तो मैं भी इसको अच्छा लगने के लिए 1 को लिखा रहने देता हूँ, ठीक है ना। और इसका जो एक क्वेश्चन और है जो कि इतने कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है, वो एज अ होमवर्क है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें भी सब कुछ दिया गया बिल्कुल जैसे क्वेश्चन मैंने कराया, अब आप उसको कर पाएंगे। तो आज का जो सेशन था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में आते भी हैं, और सेशन जो था वो काफ़ी आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी कहीं भी आपको कोई डाउट आ रहा होगा तो फिर बताइएगा, बट डाउट आप तब पूछिएगा जब अगर आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, है ना। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो इसमें लेके कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। जो भी आपको नई चीज़ आएगी या फिर नया वर्ड आ जाएगा तो मैं उसका मीनिंग ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक अभी कुछ भी ऐसा नहीं था। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ और नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।